रजब भट्ट पे FIR दर्ज हो गई है। अगर मेरा वकील कहेगा पाकिस्तान आ जाओ, मैं उसमें लैंड हो जाऊंगा। अगर वो कहेगा नहीं तो मैं लैंड नहीं होऊंगा। गोगी भट्ट जैसे लोग वो भी जस्टिस मांग रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इन मगरमच्छों की जद में चौधरी सरफराज जैसे अफसर आ गए। देखे ना, जो क्रिमिनल होता है ना उसके पास बड़ा कुछ होता है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आयशा उमर और इस तरह की जो एक्ट्रेसेस हैं जो आइटम सॉन्ग्स करती हैं, नाचती हैं, वो भी माफी मांगेंगे। वो कह रहे हैं जो ठंडी हवा चली है NCCI से, ये शायद PSL तक भी जाए। PCB के जो चेयरमैन हैं वो मोहसिन नकवी हैं। नाज़रीन, आजकल बहुत से यूट्यूबर रजब भट्ट, डक्की भाई जो हैं वो NCCI के मुकदमात की जद में हैं। डक्की भाई तो ऑलरेडी जेल में है और जो रजब भट्ट हैं उनके ऊपर भी अब खबर आ रही है कि मुकदमा दर्ज हो गया। तो हमारे साथ जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं इस मौजू के ऊपर। सर, पहले तो बताइएगा, डक्की भाई काफ़ी दिनों से जेल के अंदर हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, कब तक उनकी रिहाई मुमकिन है और रिहाई मुमकिन भी है, या ये अब मुकदमा पाया तकमील तक कब पहुंचेगा? ये तो अदालती निज़ाम है, उसी हिसाब से पहुंचेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जेल में कब्रें नहीं बनती, जेल से बंदा कभी ना कभी आ ही जाता है। तो डक्की भाई का मुझे इस चीज की खुशी हुई है कि NCCI ने जो उनका चलान मुरतब किया ना, वो दी बेस्ट किया, क्योंकि कोर्ट ने पुलिस की NCCI की इंटेरोगेशन से एग्री किया। सम टाइम अगर थोड़ा सा उसमें वो हो ना, कोई गैप या कोई कमी हो, तो फिर कोर्ट शक का फायदा जो है ना वो हमेशा मुल्जिम को होता है। द क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। जब भी शक का फायदा मिलेगा ना मुल्जिम को मिलेगा, कभी किसी और को नहीं मिलेगा। इस वजह से उन्होंने, मुझे इस चीज की खुशी है कि मगरमच्छों को भी हाथ डाल रहा है। अब ये देखे ना, मेरी जिंदगी में पहली दफा हुआ है कि गोगी भट्ट जैसे लोग या और इस तरह के जो लोग हैं वो भी सोशल मीडिया के जरिए जस्टिस मांग रहे हैं। इससे पहले हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, ये लोगों के फैसले करके उनको इंसाफ देते थे, अब इंसाफ मांग रहे हैं। और मुख्तलिफ पुलिस वाले जिनका किरदार पूरे लाहौर में है, उनके अगेंस्ट भी लोग कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चांद की तरह बंदा थूकता है। ये पोजीशन तब आती है जब बंदा कमजोर हो, समझ गए। तो इस वक्त मुझे लग रहा है, मेरा ओपिनियन है कि रिट जो है ना गवर्नमेंट की, वो मजबूत हो गई है। गवर्नमेंट की जो रिट है वो इस वक्त कायम है। इसी वजह से डक्की जैसे, अब जो लोगों की बात थी कि डक्की जेल के अंदर नहीं जाएगा, यूं करके इसको जब कोर्ट में पेश करेंगे, वेरी नेक्स्ट डे ये बेल आउट हो जाएगा और उसके बाद ये फिर खुल के करेगा। लेकिन जो डक्की के साथ किया, डक्की तो ठीक होगा ही होगा, लेकिन उसको देख के कई नए ऐसे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर वो भी खौफजदा होंगे। तो कानून का खौफ होना चाहिए। अब जैसे आप ट्रैफिक पे गाड़ी यूज करते हैं, तो जब से ये आपके कैमरों वाले चलान होने लग गए हैं, तो लोगों ने सीट बेल्ट भी बांधना शुरू कर दिया। तो रूल ऑफ लॉ जो सा ना, वो अब मुझे इस मुल्क में वाज़ेह तौर पे नजर आना शुरू हो गया। बड़े बड़े मगरमच्छ सोशल मीडिया पे इंसाफ मांगते नजर आ रहे हैं, और ये मुझ जैसे आम आदमियों की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि NCCI दे रहा है दुरुस्त आई, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि 56 दफा उन्होंने बैटिंग ऐप को प्रमोट किया और 56 बार जब कर दिया फिर आके हमारे इदारों को होश आई हो, ये तो बहुत गलत हो रहा है। चलें, दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन रजब भट्ट भी बाहर बैठ के काफी ज्यादा वो शेर बनने की कोशिश करते थे, और अभी उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया। तो आपको लगता है कि जैसे ही वो पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि मैंने ये सवाल NCCI के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं चौधरी सरफराज, उनसे भी किया था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने इसका वाज़ेह जवाब तो नहीं दिया। लेकिन अब उन सस्पेंड हो गए हैं, मुअत्तल हो गए हैं, वहां चले गए हैं, ट्रांसफर हो गया उनका। तो आपको लगता है वो पाकिस्तान आते ही पकड़े जाएंगे? मेरी चौधरी सरफराज साहब का पहले मैं क्लियर कर दूं कि वो मुअत्तल नहीं हुए, वो ट्रांसफर हुए। पहले खबर यही आई थी कि वो मुअत्तल हो गए, लेकिन वो ट्रांसफर उन्होंने खुद 6 माह की, अब उन्होंने छुट्टियां ले लिया। लेकिन मुझे लगता है, देखिए ना, मेरा ओपिनियन आप लेने हैं ना, मुझे ये लगता है कि इन मगरमच्छों की जद में चौधरी सरफराज जैसे अफसर आ गए, क्योंकि इस माशरे में जिस अफसर ने अच्छा काम किया वो जद में आ जाता है, वो जद में आता है, मुझे लगता है। और आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि चौधरी सरफराज साहब ने जो इनिशिएटिव लिया था ना,
इस तरह के लोग हमें चाहिए। सुहेल जफर चट्टा हमें चाहिए, डीआईजी ऑपरेशन हमें चाहिए। और चौधरी सरफराज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कम से कम 1 साल और उसे वापस ले आए। अगर मेरी आवाज किसी हुक्मरान तक पहुंच जाए, बाब इख्तियार तक पहुंच जाए। हाँ। अच्छा, तो इसमें आप एक तरफ कह रहे हैं कि कानून मजबूत हो गया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छों की जद में चौधरी सरफराज आ गए हैं। तो कानून मजबूत हुआ या कानून मजीद जो है वो वीक हो गया? कि अब तो वो सब चिढ़ा रहे हैं कि भाईजान जो चौधरी सरफराज साहब सबको जाके पॉडकास्ट दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, अब उनको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, तो कानून आपको लग नहीं रहा इस फैसले से कमजोर हो गया? मैं बहुत ज्यादा ऑप्टोमिस्टिक हूँ। मुझे चौधरी सरफराज साहब की सीट पे जो नए आने वाले हैं ना, उनसे भी मेरी उम्मीदें वाबस्ता है। सम टाइम ऐसा होता है, एक अच्छे अफसर को तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन एक बहुत अच्छा अफसर उसकी सीट पे आ जाता है। हम क्यों नाउमीद क्यों हो? बीइंग ए मुस्लिम नाउमीदी तो हमारे लिए कुफर है। तो मेरी उम्मीदें ये है कि अगर चौधरी सरफराज साहब के जाते ही डक्की बाहर आ जाता ना, तो फिर डक्की की जीत थी। चौधरी सरफराज साहब के जाने के बाद भी अगर रजब भट्ट पे एफआईआर एक मुबैना इतला के मुताबिक दर्ज हो गई है, तो आई थिंक सो कि रिट ऑफ लॉ मौजूद है। ठीक है ना? नहीं तो फिर चौधरी सरफराज साहब के जाने के बाद एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है? कुछ अफसर ऐसी प्रेसिडेंट्स कायम कर देते हैं कि नए आने वालों को मजबूरन उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ता है। अच्छा, ये उन्होंने वैसे बंद तो कर दिया चौधरी सरफराज साहब ने डक्की भाई को, और अब एफआईआर भी हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता ये जो बैटिंग एप्स अभी भी चल रही हैं, कुछ को तो ब्लॉक किया था, लेकिन अभी भी बहुत सी बैटिंग एप्स चल रही हैं, तो पहले बैटिंग एप्स को बंद करना चाहिए, ना कि ठीक है आप उनको प्रमोट करने वालों को भी पकड़ें, लेकिन जो बैटिंग एप्स चल रही हैं उनको कौन बंद करेगा इस मुल्क में? इट विल टेक टाइम। जब भी यहाँ पे कोई नई लेजिस्लेशन होती है ना, ये भी लेजिस्लेशन हुई है ना एनसीसीआईए को जो इन्होंने, तो नई लेजिस्लेशन होती है, तो हमारी एक डिमांड है, खास तौर पे हम लॉरियों की, हम कहते हैं तली पे सरसों अभी जमे। इट विल टेक टाइम, एवरीथिंग शुड बी ओके। एनसीसीआई को तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। एनसीसीआई अभी इंडिपेंडेंट इदारा बना है, लेकिन पहले तो एफआईए का एक विंग था ना, और एफआईए को इस मुल्क में काफी साल हो गए हैं। कितना टाइम, एक एप्लीकेशन जो होती है उसको पीटीए को ब्लॉक करने के लिए मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगते। तो जो बैटिंग एप्स हैं, ठीक है, वो काफी अरसे से इस मुल्क में चल रही हैं, और अभी भी आप कोई भी क्रिकेट के गेम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना, तो वो गेम खेलते हुए उस बैटिंग ऐप का आता है, क्योंकि वो लिंक्ड अप है ना क्रिकेट से। कोई भी गेम आप डाउनलोड करते हैं तो आपको फौरन वो आती है, ऐड आता है। उनको नहीं हम बंद कर रहे, हम यूट्यूबर्स को बंद कर रहे हैं, विच इज गुड थिंग। बट आपको नहीं लगता टारगेट करके कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अपना फेम लेने के लिए एनसीसीआई के जो एडिशनल डायरेक्टर थे उन्होंने उनको पकड़ा और बाद में जाके पॉडकास्ट, ये लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों का एक राय है। लोगों को कहने दे, लोगों का काम है कहना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमारे इदारों में ना वसाइल के मसाइल भी हैं। अच्छा, ठीक है? एफआईए में आपका अगर जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो वहां पे आप जब एंटर होते हैं ना, तो राइट लेफ्ट टेबल्स पे आपको फाइलों के अंबार नजर आते हैं। ऐसे ही है। और अक्सर, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ अफसरों के पास में गया हूं तो उनके पीएन्स प्राइवेट हैं, उनके पास उनकी फोर्स मुकम्मल नहीं है, उनको कन्वेंस के प्रॉब्लम है। इट विल टेक टाइम, लेकिन एवरीथिंग शुड बी ओके। अब वो पॉजिटिव साइन नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है? पहले, अब ये जो नया सिलसिला है ना, अब ये बैटिंग एप्स के बारे में भी मैंने एक न्यूज सुनी थी, क्योंकि ग्रुप बनाया हुआ है एनसीसीआईए ने, मैं भी उसमें हूँ, आप भी होंगे, उसमें न्यूज़ चलती हैं, ऐसी है, चलती है ना, ऐसी है। तो उनके मुताबिक मुझे लग रहा है कि ठंडी हवा के झोंका नहीं, झोंके आएंगे। अच्छा, आपको लगता है इन झोंकों के बाद ये जो पीएसएल में जो बैटिंग एप्स की प्रमोशन होती है, अभी कल ही एक मशहूर बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, आपको पता लग जाएगा, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक बाहर की एक फ्रेंचाइज के साथ, तो उन्होंने अपनी एक पिक्चर लगाई सोशल मीडिया पर, और इतना बड़ा उसके ऊपर एक बैटिंग ऐप का लोगो लगा हुआ था। तो आपको लगता है ये ठंडी हवा के झोंके हमारे क्रिकेटर्स तक भी पहुंचेंगे, उनको भी हवा आएगी इसकी? ये हर दफा आएंगे। इनको एक हथियार दिया गया एनसीसीआईए को कि जो अभी बारीक और इतनी मोटी टहनियां काट सकता है। अच्छा, ठीक है? वक्त के साथ साथ इनको बड़ी मशीन दी जाएगी जो पीएसएल तक पहुंच जाएगा एनसीसीआई, इंशाअल्लाह ताला पहुंचना चाहिए। अगर आपने अपनी नई जनरेशन को सिक्योर करना है, तो फिर आपको ये लोहे के चने हैं, ये चबाने पड़ेंगे। सही, ठीक है? क्योंकि अब पहले वाली गवर्नमेंट नहीं है।
मैं एक बीच में थोड़ा सा एज ए जोक बताता हूँ। अब लोग कहते हैं फार्म 47 वाली गवर्नमेंट है, ये एक लिहाज से तो गलत है, अवामी जमहूरी लिहाज से, लेकिन एक लिहाज से ठीक है। पावर इनके पास, पावर इनके पास है, अगर ये अपनी पावर का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो माइट भी पॉसिबल जो इनके ऊपर झूठे सच्चे इल्जामात लगते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनमें से भी इनकी बख्शिश फरमा देगा। सही है। ठीक है, अब इनके पास पावर्स हैं और अब ये कुछ ना कुछ होगा। फिलहाल आपको कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं? नहीं तो पहले जैसे ये पीरा फोर्स बनी है, ये एक रेडी वाले को उठाते थे, पीछे एक काउंसलर जाता था, हर चीज चेंज हो जाती थी। अब नहीं हो रहा। अब बड़े बड़े मगरमच्छ अपने ऐब छुपाने के लिए बड़े बड़े नीट एंड क्लीन ऑफिसर्स के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इट मींस देयर इज समथिंग गुड न्यूज फॉर अस। ठीक है, अब एक ऐसा बंदा जो वजीर आजम और साबका दौर के बड़े बड़े सियासतदानों के साथ यूं खड़ा होकर तस्वीर खिंचाता था, वो एक मियां शफकत जैसे डीएसपी, देखे ना, बड़े आदमी हैं, लेकिन आईजी से बड़े तो नहीं है ना रैंक वाइज। एज ए किरदार बंदा बेशक 50 फुट का मालिक हो, लेकिन रैंक वाइज छोटे है ना, तो बड़े बड़े मगरमच्छ उनकी तरफ उंगलियां उठा उठा के कीचड़ उछाल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि कुछ सॉवरेनिटी है ला में, वो चीज खत्म हो गई है। अब देखे ना, जो क्रिमिनल होता है ना, उसके पास बड़ा कुछ होता है, समझ गए? अदालतों से खेलना भी लोगों को आता है, क्योंकि बड़े बड़े जीनियस क्रिमिनल, में जीनियस इसलिए कह रहा हूं कि वो इवल जीनियस, वो क्या करते हैं, अब तारीख आई है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी क्रिमिनल की इंटरम बेल की, तो वहां पे 2 माह का अपना वो बना देगा मेडिकल। अब इस तरह के दाव पे, लेकिन बकरे की मात कब तक खैर बनाएगी? सही है। चलें नाजरीन, ये तो फुरकान शाह साहब बहुत पुरुमीद हैं। वो कह रहे हैं कि जो ठंडी हवा चली है एनसीसीआई से, ये शायद पीएसएल तक भी जाए। एंड आई एम वेरी मच सरप्राइज, क्योंकि जो पीएसएल की बॉडी है उसको पीसीबी ऑर्गेनाइज करता है, और पीसीबी के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी हैं, और वही जो एफआईए है, क्योंकि वजारत दाखिला के अंदर आती है, तो वही उसके हेड है। तो आई डोंट नो ये किस तरीके से सर्कल चल रहा है। हमारी और आपकी आवाज जब मोहसिन नकवी साहब के पास पहुंचती रहेगी ना, आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी, पतलू पे इल्जाम लगा था कि वो लड़कियां नचाता है। हम जैसे, मैं अपने आप को ना एक छोटा इंसान समझता हूँ, ठीक है, सबको अपने से सुपीरियर समझता हूँ। मेरे जैसे छोटे से इंसान के बोलने से उसने ऐलान कर दिया कि अब मेरी लाइफ में लड़कियां। रेहान तारिक साहब के साथ भी उनका, हाँ जी, मेरा भी उन्होंने, रेहान तारिक साहब की, मेरी, मंसूर अली खान, हमारी सबकी डांस की वीडियो उन्होंने बनाई है, तो वो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी आवाज असर करती है अब। अच्छा, वैसे पतलू जो है ना, वो टॉपिक नहीं था, लेकिन आपने बात किया। मैं सवाल कर लेता हूं। एनसीसीआईए में पतलू, वो नानी वाला, रजब भट्ट, एनसीसीआईए के जब जिक्र आएगा तो फिर ये सारे उसमें है। अच्छा, ये पतलू का आपने जिक्र किया कि वो अपनी जो फीड है उसके ऊपर लड़कियां निचवाते हैं, तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर, और मैं उसका शुक्रिया, और इसके ऊपर बहुत से जो सहाफी हैं उनके ऊपर क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और लेकिन मेरा पे भी करना पड़ा है, आपके पास अगर नहीं पहुंची। जी, उनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है। वो जो रेहान तारिक साहब की, यासर शमून साहब की, हमारी बड़ी अजीबो गरीब इस उम्र में मेरे से उन्होंने ठुमके लगवा दिए हैं, इस तरह की तस्वीरें आई हैं। तो कोई बात नहीं, ये चीजें चलती हैं। जब आप हक के रास्ते पे चलते हैं तो इस तरह की मुश्किलात आपको आ जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की वजह से जो पतलू हैं वो अपनी अपनी फील्ड पे लड़कियां नहीं निचवाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लड़कियां तो ड्रामों में भी नाच रही हैं, आइटम सॉन्ग्स जो हैं उन पे भी नाच रही हैं, फिल्म्स में भी नाच रही हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वहां पे भी नाच रही हैं, तो उसके ऊपर भी आवाज उठाई जाएगी। उस्मा बुखारी साहबा ने थिएटरों को बेहतर करने की कोशिश कर दी है। अब देखे ना, हमारे इलाके में अगर कोई गेस्ट हाउस खुल जाता है तो क्या पूरे इलाके को गेस्ट हाउस खोल लेना चाहिए? नहीं खोलना चाहिए। किसी का मुंह सुरख देख के अपना मुंह तो नहीं ना चपेड़े मार। लेकिन वो पतलू जो कि एक आइडेंटिटी है ना, उसको सबने टारगेट कर दिया। मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है कि दूसरे जो जगह हैं जहाँ पे लड़कियां नाच रही हैं उनको भी पकड़ा, आवाज उठाई जानी चाहिए ना उनके खिलाफ। चाहिए, ये इस्लामिक मुल्क है, इसमें किसी चीज को अगर एक काम हो रहा है ज्यादा, अब देखे ना मनशियात बिक रही है, तो क्या हम उसको लीगल करार देते हैं? नहीं करना चाहिए। एक ये जो आप नहर के नीचे खड़े होते हैं ना, जो नारकोटिक्स के यूजर्स हैं, जो बेचारे, जिनको हम पंजाबी में जास कहते हैं, आप उनसे भी पूछेंगे ना तो वो भी इसको कंडेम जरूर करते हैं। मतलब आने वाले दौर में आयशा उमर और इस तरह की जो एक्ट्रेसेस हैं जो आइटम सॉन्ग्स करती हैं, नाचती हैं, वो भी माफी मांगेंगी और कहेंगी जी हम
अब नहीं नाचेंगे क्योंकि सारे सहाफी हम पे तनकीद कर रहे हैं। अगर बेहुदा नाचती हैं तो थोड़ा सा आइटम सॉन्ग अरे वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ना। अब बेहतर बारिश नाचना- में नहीं नाचेंगी, वो हो सकता है बड़ी चादर लेके नाचे ना। बड़ी चादर लेके भी नाचना भी इस्लामी कंट्री में मतलब जायज नहीं है। इस्लामी कंट्री में और बड़ा कुछ जायज नहीं है, इसको टाइम लगेगा। हम लोग हिंदू माशरे से अलहदा हुए हैं, हमारे अंदर हिंदू रसूमात हैं। आप यहाँ पे देखें कि अक्सर हमारी जो शादियों पे देखें ना मेहंदियां, वो तो आपके और मेरे कंट्रोल में है ना, लेकिन ये झूठ है, ये औरत का माशरा है, यहाँ पे औरत की सॉवरेनिटी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत है 4 शादियां करो। लोग कहते हैं मर्दों का माशरा है। आप घर मैरिड है? नहीं मैं मैरिड। खैर से आप हो जाएंगे ना तो अपने घर में एक दिन कहना मैं दूसरी शादी करूंगा। औरतों का माशरा, औरतों की हुकूमत है। आप अपने घर का कोई फैसला अपनी मिसेस की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन गलत है ना। गलत है, हाँ लेकिन मैंने आज घर जाना है, मैं ज्यादा नहीं कह सकता। अच्छा, आप नहीं कह सकते। चलें, बहुत अच्छी बात थी। फुरकान शाह साहब के साथ हम मौजूद हैं और उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया जो भी अभी मुकदमात चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इनकी वजह से जो पतलू हैं, उन्होंने कहा कि जी अब फील्ड पे मैं लड़कियां भी नहीं निचवाऊंगा। तो होपफुली अब पता नहीं वो पतलू साहब इनकी बात पे कितना अमल करते हैं या सिर्फ उन्होंने एक कार्ड खेला है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान।